इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी पर क्रोधित हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी एक निर्णय लिया है कि मैं ऐसा कोई भी प्रचार नहीं करूंगी जिसमें मैं लोगों को क्षमा करने के बारे में ना बताऊं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या मैं भी आपकी तरह अच्छी लग रही हूँ? आप बैठ सकते हैं। आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपकी सराहना करती हूँ। मैंने कुछ आधी खाली इमारतों में और 2/3 खाली इमारतों में प्रचार किया है और मुझे अच्छा लगता है जब कोई इमारत पूरी भरती है। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज लोग स्पंज की तरह वचन को सोख लें और हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसा मिले जिसकी उसे ज़रूरत है और जो उनके जीवन को बेहतर बना दे और वे इसे घर ले जाएं और इसे तुरंत लागू करने लगे, यीशु के नाम में, आमीन। आपने देखा सुंदर डेव यहाँ ऊपर मेरे साथ आए। डेविड, वो इस तरह की कई मीटिंग्स में हमारे साथ रहते हैं। ये अद्भुत है कि वो मुझे बराबर और बराबर और बराबर और बराबर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें ये पसंद है। वो अब भी एक ही कहानी पर बारंबार हंसते हैं। डेव और मैं 55 वर्षों से विवाहित हैं और इसलिए मैंने उन्हें रखने का निर्णय लिया है। मैं उन्हें नहीं किसी ने मुझे पूछा अगर डेव को कुछ हो जाए तो क्या आप किसी और से शादी करेंगे, और मैंने कहा नहीं। नहीं। अब हमारे 4 बड़े बच्चे हैं और हमारे 2 बेटे सेवकाई के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालते हैं। इनमें से एक पूरी दुनिया के मिशन में आउटरीच का CEO है और दुनिया में जितना भी मीडिया और ऑपरेशंस और बाकी के सभी काम है वो संभालता है। और मेरे दोनों दामाद हमारे लिए काम करते हैं। मेरी एक बेटी है जो कि सेवकाई में है, फिर मेरी एक और बेटी है जो मेरे लिए काम करती है। मैं उसे वेतन देती हूँ और वो अपनी माँ की देखभाल करती है, वो हमारे बिल्स का भुगतान करती है और मेरे लिए चीज़ें मंगाती है और सप्ताह में एक बार मेरे लिए खाना बनाती है और मुझे जो भी चाहिए उसमें मेरी मदद करती है। तो हम बहुत ही आशीषित हैं और मुझे लगता है कि जो मैं करती हूँ उसे कर पाने के लिए मैं अत्यधिक आशीषित हूँ। पिछले 45 वर्षों से मैं परमेश्वर का वचन सिखा रही हूँ और मैंने इसके हर एक मिनट को प्यार किया है। और इसलिए जैसा कि मैंने अन्य सभाओं में कहा है, क्योंकि हमने कल से आरंभ किया है, परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ विशेष डाला है। मैं आपको बताने के लिए मैं दूसरी दिशा में जाने वाली थी, लेकिन जब मैंने 35 साल पहले अपनी सेवकाई जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की, तब परमेश्वर ने मेरे दिल में कुछ डाला और उन्होंने कहा, यदि तुम 3 बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो और अगर तुम इन्हें करोगी तो मैं तुम्हारी सेवकाई को आशीषित करूँगा। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारी सेवकाई बहुत ही आशीषित रही है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका भुगतान करने के लिए हमारे पास कैश है और हम पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया है। और 3 बातें जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कही थी वो हैं, तुम जो कुछ करो उसे उत्कृष्टता से करो, एक ईमानदार व्यक्ति बनो और अपने जीवन में से, अपने विवाह में से और अपनी सेवकाई में से झगड़े को दूर रखो। और मैं आपसे कहती हूँ, अपने जीवन में से झगड़े को दूर रखने के लिए आपको इस पर काम करना होगा, आपको इसका सामना करना होगा। और आप झगड़े का सामना नहीं करेंगे तो ये एक कैंसर के समान है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और चीज़ों को बर्बाद कर देता है। झगड़े आपकी आशीषों को मार देते हैं और ये अभिषेक को भी मार देते हैं। हम अभिषेक के बारे में कुछ नहीं सुनते, हमें परमेश्वर के अभिषेक की ज़रूरत है। ये हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति और उनकी सामर्थ्य है और ये जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मुझे सच में अभिषेक की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं वास्तव में कुछ भी फैंसी नहीं करती, मैं गाना नहीं गाती, कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाती, मैं बस बातें करती हूँ। और अगर आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी बातें और बातें और बातें और बातें और बातें और बातें और बातें सुने,
तो बेहतर होगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ ऐसा हो जो अभिषेकित हो, वरना ये काम नहीं करेगा। और इसलिए मैंने पहले ही उत्कृष्टता और ईमानदारी पर सिखाया, और आज सुबह दोपहर के पहले मैं आपको संघर्ष पर और एकता तथा सामंजस्यता के महत्व पर सिखाना चाहती हूँ। 1 कुरिन्थियों 3:3 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, और वो याद रखिए, वो नए जन्मे आत्मा से भरे हुए मसीही लोगों से कह रहे हैं जो पवित्र आत्मा के वरदानों में काम कर रहे हैं, फिर भी वो उनसे कहते हैं कि वे आत्मिक नहीं हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो कोई चर्च की कुर्सी पर बैठा है वो अभिषिक्त है या नहीं है? आपको पता है क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति बचाया जा सकता है और स्वर्ग में जाने के मार्ग पर है, फिर भी वो हमारा समय एक मसीही बालक बना रहा है, और हम सभी को एक लक्ष्य मिला है, और मेरा लक्ष्य लोगों को बढ़ाने और परिपक्व होने में और ज्यादा से ज्यादा यीशु के समान बनने में मदद करना है। तो आप वो बने जो वो आपको बनाना चाहते हैं, और आपके पास वो हो जो वो चाहते हैं कि आपके पास हो। यूहन्ना 10:10 में ये कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने हमारे जीने के लिए एक अच्छा जीवन तैयार किया ताकि हम उसमें चल सकें। तो परमेश्वर ने इसे तैयार कर दिया है, लेकिन हमें इसमें चलना होगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नहीं करते, वो हमारे साथ सहभागिता करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं, वो हमें योग्यता देते हैं, वो हमें वरदान देते हैं, लेकिन हमें इसका एक हिस्सा बनना पड़ेगा। और जो कोई अपना भाग पूरा नहीं करता वो अपने उस जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा जो यीशु ने उन्हें दिया है। और आज बहुत चिंतित होने का एक अच्छा कारण यह है कि दुनिया बहुत बड़ी गड़बड़ी में है और हमें रोशनी फैलानी है। और इससे मेरा ये मतलब है कि यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, अपना दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखो, जहां से सब लोग इसे देख सकें। और इस तरह से अविश्वासी लोग दुनिया को नहीं बदलने वाले, ये हम हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम में से कई लोग, हम सब पूरी दुनिया में हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि हर व्यक्ति जो खुद को मसीही कहता है वास्तव में एक जैसा व्यवहार करे तो क्या होगा। आप जानते हैं मसीह होना सप्ताह में केवल एक बार चर्च जाने के बारे में नहीं है। मुझे इससे नफरत है जब मैं किसी से पूछती हूँ कि आप मसीह हैं और वे कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, पर मुझे तुरंत पता चल जाता है कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने गैरेज में जाकर सारा दिन बैठी रहूं तब भी मैं कार नहीं बन सकती, सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ बैठते हैं तो आप मुझे कुछ भी नहीं बता सकते। और यहाँ तक कि वास्तव में जो लोग चर्च में कार्य करते हैं वे भी आपको कुछ भी नहीं बता सकते। जब वे चर्च के बाहर जाते हैं तो वे इसी तरह के कार्य करते हैं, और खास कर वे घर पर बंद दरवाजे के पीछे कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, हमें सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जब कोई भी नहीं देख रहा है, ना कि जब कोई देख रहा है, और हम उसे प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, तुम शारीरिक हो, तुम्हारा स्वभाव शरीर की इच्छाओं के अनुसार है। और एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि तुम साधारण आवेगों के नियंत्रण में हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने खुद के विचारों का अनुसरण किया, उन्होंने अपनी भावनाओं का और अपनी खुद की इच्छा का अनुसरण किया। वे चाहते थे कि परमेश्वर वही करे जो वे चाहते हैं। वे उस बिंदु पर नहीं थे जहां वे करने के लिए तैयार थे जो परमेश्वर उनसे करवाना चाहते थे। मैंने देखा किसी कारण से कुछ हफ्ते पहले जब मैं पढ़ रही थी कि यीशु ने सिर्फ एक बार प्रार्थना नहीं की थी कि यदि संभव हो तो ये प्याला उन्हें ना पीना पड़े। उन्होंने गतसमनी के बगीचे में एक ही प्रार्थना 3 बार की थी। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वे चले गए और वापस आकर कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो।
तो इससे मैंने ये समझा कि यीशु सच में क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कैसे, और ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, वो पाप बन गए। उन्होंने सिर्फ हमारे पाप नहीं लिए, वो पाप बन गए। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनके लिए ये कितना भयानक रहा होगा। लेकिन बात यह है कि उन्हें जो चाहिए था वो उनके पास होने के बावजूद वे चाहते थे कि परमेश्वर जो चाहते हैं वो उनके पास हो। ये एक परिपक्व मसीही है। हालांकि जब आपके पास कुछ है जिसे आप चाहते हैं, या आपके जीवन में कुछ है जिसे आप नहीं चाहते, तब भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, चाहे आप इसके बारे में कुछ भी महसूस क्यों ना करते हो, क्योंकि जो आप चाहते हैं उससे ज्यादा आप वही चाहते जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप वो करें जो परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। मुझे ये पसंद है। और फिर वो आगे उनसे कहते हैं कि वो कैसे जानते हैं कि वे लोग शारीरिक हैं। वे कहते हैं, जब तुम में ईर्ष्या और जलन और कलह और गुटबाजी है, जो कि विभाजन है, तो क्या तुम में से कुछ आत्मिक और कुछ शारीरिक नहीं है? जो एक मानव मानक के अनुसार और सिर्फ पुरुषों की तरह व्यवहार करते हो, तो ईर्ष्या, जलन, कलह, ये सभी बातें लोगों के बीच विभाजन लाती हैं। अगर हम एकजुट नहीं हैं तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, और आप संयोगवश नहीं मिलेंगे। आप केवल तभी साथ मिलते हैं जब आप किसी उद्देश्य से मिलते हैं, क्योंकि आपके आसपास ऐसा कोई नहीं कि आप जो भी करते हैं उसे 100% पसंद करें। यदि आप क्षमा करने में बहुत उदार नहीं हैं तो आपका लोगों के साथ मिलकर रहना असंभव है। आप कभी भी नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और आज यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि आप किसी पर नाराज हैं। शायद आप उस व्यक्ति के साथ चर्च भी आ सकते हैं जिससे आप नाराज हैं, और ये एक रहस्य भी हो सकता है। शायद ये कुछ ऐसा हो जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं। आप ही जानते हैं, आप ऐसा व्यवहार करते जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए, झगड़ा करना बहुत ही दिलचस्प बात है, और मैं इससे खुश हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने जीवन में बहुत पहले सिखा दिया था, क्योंकि हमने वास्तव में अपने जीवन से झगड़े को दूर रखने के लिए काम किया है। और मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मैं किसी पर क्रोधित होती हूँ तो मैं कभी भी इस वेदी के पीछे खड़े होकर प्रचार नहीं करती। मैं घमंड के हर एक घूंट को पी जाती हूँ जो मुझ में है, और क्षमा मांगती हूँ, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। मैं अपने हृदय में क्रोध को लेकर परमेश्वर के वचन का कभी प्रचार नहीं करती, और हम सभी को बहुत प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। मेरा मतलब ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी पर क्रोधित हैं। जैसा कि मैंने अभी एक निर्णय लिया है कि मैं ऐसा कोई भी प्रचार नहीं करूंगी जिसमें लोगों को क्षमा करने के बारे में ना बताऊं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। हम इसे अनदेखा कर देते, लेकिन हमें जरूरी है। ठीक है जॉयस, आप नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, शायद वे आपकी माफी के लायक नहीं है, हम भी परमेश्वर के माफी के लायक नहीं है। देखिए, वो हमें कभी भी किसी और के लिए कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहते जो उन्होंने हमारे लिए नहीं किया है, और परमेश्वर हमें उसी चीज के लिए बार बार और क्षमा करते हैं, और वो हमें कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमें सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। परमेश्वर और मेरे बीच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपने जीवन में उनकी आवश्यकता है। मुझे परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन और अगुवाई पाने की आवश्यकता है। मुझे सच में नहीं पता कि जो व्यक्ति बचाया नहीं गया हो वो हर दिन बिस्तर से उठने की जहमत कैसे कर सकता है। मुझे नहीं पता कि अगर मेरे जीवन में यीशु ना हो तो मैं एक दिन भी कैसे बिताऊंगी। और आप चाहें किसी पर भी क्रोधित हो सकते हैं। शायद यहाँ कोई नहीं है, लेकिन शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो किसी से नाराज हो। मुझे नहीं पता, शायद जब आप किसी पर क्रोधित हैं वे आपसे क्षमा पाने के लायक नहीं है, लेकिन आप शांति पाने के योग्य हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी,
शायद वे आपकी क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन आप शांति पाने के योग्य हैं। और आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोधित क्यों होना चाहिए जो अच्छा समय बिता रहा है और ये परवाह नहीं करता कि आप उससे नाराज हैं। उनसे नाराज रहकर आप उन्हें चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि आप खुद को चोट पहुंचाते हैं। और जब तक आप उन पर क्रोधित रहेंगे, आप उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, तब तक आप परमेश्वर को उस परिस्थिति को संभालने से रोक देंगे। लेकिन अगर आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसा कि बाइबल कहती है, और उन्हें आशीषित करेंगे और उनके बारे में बुरा नहीं करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ये कितना सामर्थ्य है। वेल जॉयस, ये तो बहुत कठिन है। नहीं, ये कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे जो बहुत कठिन हो। हमें ऐसे बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा, ये तो कठिन है। परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहेंगे जो आप नहीं कर सकते। मैं इसे एक बार और कहूंगी, परमेश्वर आपको कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे जो आप नहीं कर सकते। मैंने दुनिया में आज की तरह इतने सारे क्रोधित लोगों को कभी नहीं देखा। ये वो जगह है, और उम्मीद है कि चर्च में उतना नहीं जितने हर जगह है, लेकिन कभी भी झगड़े या क्षमा न करना या इस तरह की किसी भी बात पर संदेश का प्रचार नहीं किया है। अगर ये हाथ उठाने के लिए कहती हूँ, हालांकि मैं आज परेशान नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास कभी भी 75 से 80% से कम लोग नहीं होंगे। चर्च में जिन्हें मैं प्रचार करती हूँ, कभी भी 75 से 80% से कम लोगों ने हाथ नहीं उठाया और मुझे बताया कि वे किसी न किसी पर गुस्सा हो। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम दुनिया को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति, मेरे पति, मेरा बेटा, वो लोग जिन्हें हम साथ लाए थे, आप में से प्रत्येक जन, हम सभी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं कि हम अपने जीवन में से झगड़े को बाहर निकालें और इसे बाहर रखने के लिए परमेश्वर के साथ मिलकर काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना घमंड निगलना पड़ेगा, और आप घमंड के बिना झगड़ा नहीं कर सकते। जहां झगड़े हैं वहां घमंड है, लेकिन वे मेरी माफी के लायक नहीं हैं। ठीक है, तो आप भी परमेश्वर की क्षमा के योग्य नहीं, बल्कि मैं भी नहीं। झगड़े तो तकरार, वाद विवाद, तीव्र असहमति और क्रोधित अंतर्भाव के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, और इसका ये भाग जो वास्तव में डरावना है वो है गुस्से का अंतर्भाव। हर कोई जानता है कि कुछ तो गलत है, पर कोई नहीं जानता कि क्या गलत है। यहाँ अभिषेक की प्रतीति नहीं होती। आप जानते हैं, दो लोग बिल्कुल एक जैसा संदेश प्रचार करते हैं, एक एक शब्द, पर इनमें से एक आपके हृदय में प्रवेश करेगा और दूसरा बिल्कुल भी नहीं करेगा, और दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इसमें क्या फर्क है? यह अभिषेक है जो आपके जीवन से जुए के बंधन को तोड़ता है। मान लीजिए कि आपके पास एक आराधना की टीम है, और जो कोई भी मुख्य आराधक है वो किसी कारण से चला जाता है, और इसलिए अब आराधना टीम के अधिकांश लोग लीडर बनना चाहेंगे, पर केवल एक ही हो सकता है। इसलिए मान लीजिए कि आराधना टीम के कुछ लोग थोड़ा शारीरिक हैं और थोड़ा आत्मिक हैं, जैसे पौलुस ने कहा है, और इसलिए जब किसी दूसरे को आराधना टीम का लीडर चुना जाता है तो वे इसे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वे थोड़ा शुरू करते हैं पर्दे के पीछे से। वो एक पेपर बैग में से गाना नहीं गा सकते, तो मेरा कुत्ता इससे अच्छा गा सकता है। मैंने सब कहा मेरा कुत्ता इससे अच्छा गाता है। ये सब नाश करने वाली बातें हैं। ये अभिषेक को समाप्त कर देती हैं। इसीलिए अगर कोई इसे न रोके, तो आज मैं आपको एक नई जिम्मेदारी देना चाहती हूँ कि आप झगड़ा निपटाने वाले व्यक्ति बनिए। निष्क्रिय रूप से खड़े होकर लोगों को सुनने की बजाय ये कहिए, पर्याप्त साहसी बनिए। कहिए कि मैं वास्तव में ये सुनना नहीं चाहता, या आओ कुछ सकारात्मक बात करें। या क्या आपको पता है, हम भी सिद्ध नहीं है। मेरा मतलब है कुछ ऐसा है जो आप उस व्यक्ति को ये पता चलने के लिए कह सकते हैं कि आप इसके साथ नहीं चल सकते। बस खड़े मत रहिए और किसी को अपने अंदर कचरे का ढेर मत डालने दीजिए और अपनी आत्मा को दूषित मत होने दीजिए। जब भी कोई किसी के बारे में कुछ
बुरा कहता है, भले ही आप उस पर विश्वास न करें, लेकिन ये आपको किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। ये उस दृष्टिकोण को प्रभावित करता है जो आपके पास किसी के प्रति है, और फिर आपको उनके बारे में अच्छे विचार रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल तो फेसबुक, प्रभु दया करें, मेरा मतलब है कोई आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकता है और आप किसी और को, और वे आपको फेसबुक पर मिलते हैं। क्या आपने सुना? और इतना ही नहीं, ये भी सच होना शुरू नहीं होता। ये भी सच होना शुरू नहीं होता। मेरा मतलब है, मुझे कुछ साल पहले जी उठना पड़ा। किसी ने कहा था कि मैं मर गई हूं, और मुझे जी उठना पड़ा। और लोग ऑफिस में फोन कर रहे थे, वे रो रहे थे और कह रहे थे जॉयस मर गई। मुझे वास्तव में फेसबुक पर आकर कहना पड़ा कि नहीं, मैं मरी नहीं हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। देखिए, कल्पना कीजिए, मैं जिंदा हूं। लेकिन बात यह है कि लोगों ने विश्वास कर लिया, वे जो कुछ पढ़ते हैं उस पर विश्वास करते हैं। पर मत्ती 18 में बाइबल एक बात कहती है कि हमें निश्चित रूप से आज्ञा मानना जरूरी है। ये कहती है, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में उससे बातचीत कर। ये नहीं कहती कि किसी और के पास जाओ। ये कहती है कि अपने भाई के पास जाकर अकेले में उससे बातचीत कर। जब कोई आकर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि क्या तुमने उनसे इस बारे में बात की है। लोग जिससे नाराज रहते हैं उस व्यक्ति के पास जाकर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वे बुराई करना और दोष लगाना और आलोचना करना चाहते हैं, और हमें झगड़ा निपटाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, और हमें उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए जहां हम इसका भाग होने के लिए इनकार कर सके। मैंने उन्हें नाराज नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जो वे नहीं सुनना चाहते, ये हमें तैयारी करनी होगी। तो झगड़े आपको अपने जीवन में से बाहर रखने हैं। हम सीख सकते हैं कि सहमत रूप से कैसे असहमत होना है। हम इसे सम्मान पूर्वक कर सकते हैं और करना ही चाहिए। आमीन। देखिए, अपने जीवन से झगड़ों को दूर रखने की कोशिश कीजिए। हमें मिलकर इससे लड़ना होगा। हम अकेले ये नहीं कर सकते, पर मिलकर कर सकते हैं। हर किसी को अपनी राय देने का हक है। लेकिन फिर भी ये बात हम महामारी के साथ कर चुके हैं, और मेरा मतलब है कि परिवार इस बात पर विभाजित हो चुके हैं कि किसे टीका लगाया जाना है और किसे नहीं लगाना है, और मास्क पहनेगा और कौन मास्क नहीं पहनेगा। मेरा मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को वो करने का अधिकार है जो उन्हें लगता है कि वे करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, क्रोध, अंतर्भाव सबसे ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में मैंने एक समय किसी चर्च में भाग लिया था जिसे मैंने झगड़े के कारण नष्ट होते देखा। झगड़े के कारण विवाह नष्ट हो जाते हैं, झगड़े के कारण व्यवसाय नष्ट हो जाते हैं, झगड़े के कारण कलीसियाएं नष्ट हो जाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि शैतान वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपके लिए पसंद करेगा कि आप अपने पासवान के बारे में कुछ गलत सोचें और फिर पर्दे के पीछे उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बात करें कि लगभग आधा चर्च विश्वास न करने की वो भी सच नहीं है। फिर जब आपको एक डॉक्टर से रिपोर्ट मिलती है कि आपको कैंसर है, तो आप चाहेंगे कि आप जाकर पासवान से एक चमत्कार के लिए सहमत होने के लिए कहें। सहमति की प्रार्थना केवल उन लोगों के द्वारा की जा सकती है जो सहमत हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर समय किसी के साथ झगड़ते रहें, और जब आपको चमत्कार की आवश्यकता पड़ती है इसलिए आप जाते हैं और उन्हें इस बारे में बताते हैं और वो प्रार्थना करें। झगड़ा सभी प्रकार की चीज़ों को नष्ट कर देता है। वो चर्च जिसमें मैं जा रही थी, ये 80 के दशक में वापस आ गई थी, और आप में से बहुत से लोगों को ये याद भी नहीं होगा या इसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन चरवाहा आंदोलन नामक एक आंदोलन था, और हमेशा कुछ
मूर्खतापूर्ण बातें वहाँ चल रही थी, लेकिन उन्हें एक विचार आया कि पासवान को उस झुंड की चरवाही करनी थी। लेकिन वे उस बिंदु पर पहुँच गए जहाँ आप भी नहीं थे। आप अपना घर भी बेच नहीं सकते थे अगर पासवान नहीं सोचता कि आपको ऐसा करना चाहिए। और इसलिए जाहिर है ये एक समस्या बन गई और पर्दे के पीछे हर तरह की गपशप हो रही थी और लोग एक एक करके जाने लगे और मैं घर पर बाइबल अध्ययन सिखा रही थी। और एक दिन पासवान ने देव को देखा और उन्होंने कहा, भाई ये बाइबल अध्ययन आपको सिखाना चाहिए, ना कि आपकी पत्नी को। और इसलिए हमने कोशिश की और ये काम नहीं किया। और ये मुझे आश्चर्यचकित करता है कि जब लोग आपको उन चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं जो आपको करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें बताया था कि हमें क्या करना है, लेकिन जिस चर्च को मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उस चर्च में इतने सारे लोग थे जो वास्तव में आज मसीह की देह के प्रमुख अगुवा हैं। और अगर उन्होंने वो किया होता जो उन्हें करना चाहिए था तो ये एक सामर्थी, मेरा मतलब है अविश्वसनीय रूप से सामर्थी चर्च हो सकती थी। और हमने इसे मरते हुए देखा है सिर्फ झगड़े के कारण। अब यहाँ कुछ है जो बहुत ही संबंधित है। वास्तव में झगड़े पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। आप में से कितने जन पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना चाहेंगे? खैर, निश्चित रूप से मैं ये पढ़ूंगी इफिसियों 4:29-31। एम्पलीफाइड में ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं चाहूंगी आप हर एक शब्द पर ध्यान दिए। स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तुम्हारे मुंह से कभी कोई गंदी या प्रदूषित बात और ना ही बुरे शब्द और ना ही अशोभनीय बेकार की बात निकले, बल्कि केवल ऐसी बात निकले जो अच्छी हो और दूसरों की आत्मिक प्रगति के लिए लाभदायक हो और आवश्यकता के अनुरूप हो और एक आशीष हो और जिससे सुनने वालों को परमेश्वर का अनुग्रह मिले। तो हमें लोगों की आलोचना करने की ज़रूरत नहीं, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे अपमानित मत करो या परेशान मत करो या दुखी मत करो, जिसके द्वारा तुम पर मुहर लगाई गई है, चिन्हित किया गया है और परमेश्वर के रूप में ब्रांड किया गया है। देखिए, आत्मा में हम पर एक चिन्ह लगाया गया है। हम ब्रांडेड हैं, हम परमेश्वर के हैं। शैतान इसे देख सकता है और जब तक आप उसे कोई खुला द्वार नहीं देंगे तब तक वो आपके जीवन में नहीं आ सकता। और सबसे बड़े खुले द्वार में से एक है जो हम शत्रु को देते हैं, वो है अक्षमा और झगड़े के द्वारा। वास्तव में हमें झगड़े से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक हत्यारा है जिससे तुम पर मसीह के द्वारा बुराई और पाप के परिणामों से अंतिम छुटकारे के लिए छाप दी गई है। सभी प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, जुनून, रोष, बुरा स्वभाव, आक्रोश, गुस्सा, शत्रुता, झगड़ा, कोलाहल, दोष लगाना और निंदा, बुरा बोलना, गाली देना या ईश निंदा के सभी द्वेष तुम्हारे बीच से दूर कर दिया जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सबके बारे में कवर करता है। आपका क्या विचार है? यही कारण है कि ये मिल गया है। आप इन 3 वचनों को ले सकते हैं, इफिसियों 4:29-31। वास्तव में मैं आपको चुनौती देना चाहूंगी कि आप पूरे सप्ताह इन सब का अध्ययन कीजिए, क्योंकि मरकुस 4 में बाइबल कहती है जो सत्य की बातें आप सुनते हैं उसमें जिस नाप से आप विचार और अध्ययन को डालते हैं उसी नाप से गुण और ज्ञान आपके पास फिर से वापस आएगा। अब मैं खुश हूँ आप यहाँ हैं और मैं खुश हूँ कि आप सब इसे सुन रहे हैं। यदि आप इन 3 वचनों को लेकर पूरे सप्ताह इनका अध्ययन करेंगे तो सप्ताह पूरा होने तक आपके पास सच में कुछ होगा। भजन संहिता 133 में कहा गया है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून पहले महायाजक के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक उसे पवित्र करते हुए पहुंच गया। यह अभिषेक के बारे में बात कर रहा है। जब वे किसी याजक और भविष्यवक्ता का अभिषेक करते थे तो वे तेल उड़ेलते थे। मेरा मतलब उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने इसे माथे पर नहीं लगाया, उन्होंने उनके ऊपर उड़ेल दिया। इसलिए अगर आप उस तरह से पढ़े जैसा कि मैं देखती हूं तो जहां एकता है वहां अभिषेक है। वह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, क्योंकि वहां
वहां कहाँ? वहां जहां एक तौर सहमति है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कम ऑन, आप एक आशीषित जीवन चाहते हैं। अपने जीवन में से अक्षमा को बाहर करें। जहां एकता है, मैं सच में चाहती हूं कि आप इसे समझे, जहां एकता है वहां पर अभिषेक और आशीषें हैं, लेकिन जहां पर झगड़े और मन मुटाव और बहस है और पर्दे के पीछे गपशप और आलोचना है, वहां पर कोई अभिषेक और आशीषें कभी भी नहीं होंगी। आमीन। अगर आप अपने घर में झगड़े होने देते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। हमारा परिवार एक साथ काम करता है और जब कोई परिवार एक साथ मिलकर काम करता है तो यह हमेशा आसान नहीं होता। आमीन। और मेरा मानना है कि मेरे 2 बेटे हैं जो अव्वल नंबर के गुस्सैल क्रोधी प्रकृति के हैं, और जब देखो तब। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे परिवार में हर एक जन इस संदेश को समझता है, क्योंकि ये हमारी सेवकाई का मुख्य सिद्धांत है। वे ईमानदारी को समझते हैं, वे उत्कृष्टता को समझते हैं और वे अपने जीवन में से झगड़े को बाहर रखना जानते हैं। और हमारे परिवार में से कोई भी एक दूसरे से लंबे समय तक नाराज नहीं रहता। वे नाराज हो सकते हैं, उनके बीच बहस हो सकती है, लेकिन कोई फोन करेगा और माफी मांगेगा, क्योंकि हम सभी समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते और पर्दे के पीछे झगड़े होते हैं। और जब लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं तो हम लोगों को बताते हैं और उन्हें शिक्षाएं देते हैं जो हमने इन विषयों पर की, और हम बताते हैं कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप झगड़ा करेंगे तो हम तुम्हें सुधार देंगे, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो हम आपको जाने देंगे, क्योंकि कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो या चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, मैंने जो 40 साल लगाए हैं वे उन्हें मार सकते हैं। और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। वो आशीष को आज्ञा देते हैं। ये सिर्फ एक संभावना या आशा नहीं है। यदि आप शांति से रहने के लिए अपना भाग अदा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। वाओ वाओ। एकता के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। और देखिए, यह कठिन है। मेरा मतलब है, आने वाले सभी मसीही गुणों में से यह सबसे कठिन है। हर पाप के पीछे घमंड होता है। उत्पत्ति 13 में यहां अब्राम और लूत के बीच एक अद्भुत घटना का वृत्तांत मिलता है, और अब्राहम ने जो विनम्रता दिखाई वह आश्चर्यजनक थी। इसलिए अध्याय 13 के आरंभिक वचन 1 में ये कहता है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण में यहूदा के देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की, और लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। तो अब्राहम के पास सब कुछ था और लूत के पास भी उतना ही था। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप ये बात ध्यान में रखें कि लूत के पास कुछ भी नहीं होता अगर ये अब्राहम के लिए नहीं होता। कभी कभी लोग आते हैं और वे हमारे जीवन को आशीषित करते हैं और वे हमारे जीवन को बदल देते हैं, पर हम जल्द ही उनके बारे में भूल जाते हैं। और लूत भूल गया कि वो कहां से आया था, और वो थोड़ा अपने आप में भर गया। ये मैं फिर से यहां पर दोहराना चाहूंगी। और लूत भूल गया कि वो कहां से आया था।
सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। और वचन 7 कहता है, सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। यह अब्राम और लूत के बीच नहीं था, यह उनके बीच था जो उनके लिए काम करते थे। लेकिन अब्राम ये अच्छे से जानता था कि अगर उसने इसे जारी रखा तो ये उन दोनों को नष्ट कर देगा। तब अब्राम लूत से कहने लगा, उसने आगे बढ़कर कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप इसे जरा ध्यान से देखें। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। इसलिए उसने विनम्र रुख अपनाया और उसने उससे कहा, तुम पहले वो भूमि चुन लो जो तुम चाहते हो, और जो बचेगी मैं ले लूंगा। पर यह दूसरी तरफ होना चाहिए था। मैं इस भाग को लूंगा क्योंकि ये सब अच्छा है और तुम्हारे पास जो बचा है उसे तुम रख सकते हो। लेकिन उसने झगड़े को बाहर रखने के महत्व को इतना महसूस किया कि उसने ये कहने के लिए खुद को पर्याप्त विनम्र किया, तुम जो चाहे ले लो और मैं बचा हुआ लूंगा। और लूत ने देखा कि यरदन की तराई में पानी से अच्छी तरह सींचा गया है। यहोवा द्वारा सदोम और अमोरा को नष्ट करने से पहले संक्षेप में उसने खुद के लिए सबसे अच्छा भाग चुना। बस हम इसे और आगे पढ़ेंगे। फिर ये आगे बढ़ता है और कुछ अन्य बातें कहता है। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू उस पहाड़ पर चढ़ जा। और वचन 16 में परमेश्वर कहते हैं, और मैं तेरे वश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश में गिन सकेगा। वो कहते हैं, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। और फिर वो एक पहाड़ी पर गया और उसने कहा, जो कुछ भी तुम देख सकते हो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसने विनम्र रुख अपनाया और लूत को सबसे अच्छा भाग चुनने दिया। लेकिन देखिए, अब्राहम ये समझने में काफी बुद्धिमान था। अब सुनिए मैं क्या कहने जा रही हूं। वो ये समझने के लिए काफी बुद्धिमान था कि अगर उसने वो काम किया जो परमेश्वर उससे करवाना चाहते हैं तो परमेश्वर हमेशा उसकी देखभाल करेंगे। कम ऑन। तो अब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम जो कुछ भी देख सकते हो और जहां तक चल सकते हो उसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कोई नहीं बता सकता कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे अगर आप वास्तव में एक निर्णय लेते हैं कि आप कभी भी गुस्से में बिस्तर पर नहीं जाएंगे। अब जानते हैं बाइबल ऐसा कहती है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। अब ये मेरे लिए बेहतर काम करता है। अगर मैं सुबह जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ तो मुझे इस पर काम करने के लिए पूरा दिन मिल जाता है। अगर आप रात में 7 या 8 बजे किसी पर गुस्सा होंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, आपके पास इसे पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि हम इन बातों को गंभीरता से लेते हैं। इस प्यारी छोटी सी बाइबल की कहानी नहीं है, ये आपके जीवन की कहानी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो आइए इसे अभी करें और परमेश्वर को हमें आशीष देने दें और दुनिया को इसे देखने दें। और हमारे परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं उससे वे जलन और ईर्ष्या करें, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करें। आमीन। लेकिन क्या आप जानते कितने लोग ऐसा करेंगे? आप थोड़ा घमंडी है। मैं आपको सबसे अच्छा विकल्प नहीं देती, आपके पास तब तक कुछ नहीं था जब तक कि प्रभु ने आपको वो नहीं
वो नहीं दिया जो आपको मिला था। गलातिया 5:15 पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को और उनके साथ की संगति को सत्यानाश न कर दो। यहां सबूत है। यदि आप इसे नहीं रोकोगे तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि आप इसे समाप्त न कर दें। हमारे कार्यकारी पासवान माइक, जरा खड़े हो जाइए ताकि आप इसे देख सके, क्योंकि हर कोई हमेशा उत्सुक रहता है। ये मैं माइक और उनकी पत्नी को 40 से भी ज्यादा वर्षों से जानती हूँ और वो हमारे कार्यकारी पासवान बने कितने साल पहले? 16 साल पहले। और उनकी जिम्मेदारियों में से एक है झगड़े का समाधान करना। जब हमें पता चलता है कि कहीं मतभेद है तो माइक वहां जाते हैं। कोई तो जाता है। हम इस बार में गंभीर हैं। हमारी सेवकाई परमेश्वर द्वारा बहुत ही आशीषित है और मैं इसे इसी तरह से रखने का इरादा रखती हूं। अगर कुछ भी है जो मैं कर सकती हूं इसे इस तरह से रखने के लिए, मुझे नहीं पता कि कितना समय बचा है, शायद लंबा समय, लेकिन दुनिया में चीजें बहुत खराब हो रही हैं, इसलिए ये थोड़ा समय हो सकता है और मैं अंधकार के राज्य को उतना नुकसान पहुंचाना चाहती हूं जितना मैं कर सकती हूं, जितना समय मेरे पास बचा है। और मैं आपसे कहती हूं कि अगर मैं लोगों को सिर्फ इतना समझा सकी तो मसीह की देह कितनी सामर्थी हो जाएगी। अगर हम सिर्फ एक दूसरे को प्यार करें, मेरा मतलब है बस यही नहीं, मैं आपको प्रभु के प्रेम से प्रेम करती हूं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बल्कि मुझे ये भी पसंद नहीं है कि जाकर किसी के गले मिलो और उनसे कहो मैं आपको प्रभु के प्रेम से प्रेम करता हूं। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती हूं तो मैं आपको दोपहर के भोजन के लिए ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको प्रभु के प्रेम से प्रेम करती हूँ। लेकिन आप तब तक कहाँ होती हैं जब मुझे कहीं जाने के लिए या मेरे किसी बच्चे को देखने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है? ओके, तब मैं व्यस्त हूँ। आप जानते हैं, आप जितना व्यस्त रहेंगे, जितनी जल्दबाजी में रहेंगे, उतना ही आप लोगों से कम प्यार कर पाएंगे। बल्कि आप ये सोचकर भी चर्च मत जाइए कि मैं अपनी आशीष पाने जा रहा हूं। आप पूरे अलग दृष्टिकोण के साथ जाइए और आप जो रवैया अपनाएंगे वो वैसा होना चाहिए। मैं किसी को आशीष देना चाहता हूं और मैं कहती हूं किसी को आशीष देने से आप धन्य हो जाएंगे। मुझे एक लड़की ने बताया और मैंने सोचा कि ये विकल्प है। वर्षों और वर्षों और वर्षों से मेरी सभाओं में आ रही थी और उसने कहा, जॉयस मुझे आपको ये बताना है और मुझे आपको बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये सच है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसने कहा, मैं वास्तव में आपकी सभाओं से उतना ज्यादा प्राप्त नहीं कर पा रही थी और मुझे लगा कि आप अपना अभिषेक हो रही हैं। देखिए, जब हमें कुछ नहीं मिलता तो यह हमेशा अन्य प्रचारक की गलती होती है। तो उसने कहा, मैं थोड़ी देर तक आपके लिए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आपको दिखाए कि आप कहां पर गलत हैं या क्या चल रहा है। उसने कहा, लेकिन मैं दूसरे दिन आपके लिए प्रार्थना कर रही थी और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जॉय ऐसा गलत नहीं है और उसने अपना अभिषेक भी नहीं खोया है। उन्होंने कहा, कारण यह कि तुम उनकी शिक्षा में कुछ नहीं ले पा रही हो, क्योंकि तुम वचन से इतनी भर गई हो कि अब और डालने के लिए कोई जगह नहीं है और तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि इसमें से कुछ दूसरों को देना शुरू कर दो, तो तुम वो प्राप्त करोगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसके बारे में चिंता करना छोड़ दो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अब चर्च से उतना लाभ न हो, क्योंकि आप अलग उद्देश्य से जा रहे हैं। आप प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जबकि आपको सेवा करने और आशीष देने जाना चाहिए। 5 उद्देश्य सेवकाई ने सब कुछ हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए। हमें मसीह की देह को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे बाहर जा सकें। आमीन। पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अगर आप गवाही बनने से डरते हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी कि आप गवाह हो सकते हैं, पर
कभी मुंह मत खोलिए। आपको लोगों को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके सामने एक ऐसा जीवन बिताएं, यानी आपको जैसा मसीही जीवन चाहिए और आप उनके साथ प्रेम में चलें, खासकर उनके साथ जो मतलबी हैं। यीशु ने कहा, अगर तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा? परंतु उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें गाली देते हैं और तुम्हारे दुरुपयोग करते हैं और तुमसे वाह, उनके पास कुछ महान विचार है ना? मेरी मदद कीजिए यीशु। खैर, मुझे यकीन है कि आप इसे जानना चाहेंगे। इसलिए सबसे पहले यह गलतियों का सामना नहीं कर सकता। एक घमंडी व्यक्ति को हमेशा सही होना चाहिए। यह कई सुझाव देता है और देता है, यह आभारी नहीं होता, लेकिन हकदार महसूस करता है, मदद नहीं मांगता। वो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है और ये मानता है कि वो हमेशा सही है। हमेशा हर किसी के लिए सुझाव रखता है, खुद के बारे में बहुत बातें करता है, नाम गिराने वाला होता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी से मिलने के बाद 10 मिनट के अंदर 15 महान और प्रसिद्ध लोगों के बारे में बता देता है जिसे वो जानता है। ये 2 या 3 हफ्ते में डेव किसी के साथ गोल्फ खेलने वाले थे। अगर मैंने आपको उनका नाम बता दिया तो आप हाफते हुए जाएंगे, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि वो जोश मुंह के साथ खेलने जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। और देखिए, बात यह है कि जो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है जितना कि कोई और हमें ये जानना जरूरी है कि हम सभी का इसमें एक भाग है और वास्तव में हम एक दूसरे की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम सभी मूल्यवान हैं। देखिए, लोगों को याद नहीं रह सकता कि आपने उनसे क्या कहा है, लेकिन वे हमेशा याद रखेंगे कि आपने उनके साथ कैसा महसूस किया। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।